नमस्कार साथियों, जीके विद राकेश जांगेड़ ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जूनियर अकाउंटेंट के लिए आज हम यहाँ पे प्रतिशत के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, ए व बी सी से क्रम से 20% और 50% अधिक हो तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी। देखो, कंपैरिजन जिससे हो रहा है उसे हम क्या मानेंगे, हमेशा 100 मानेंगे। कंपैरिजन यहाँ पे 100 ए बी और सी तीन संख्या है। सी से कंपैरिजन हो रहा है तो सी को कितना मानेंगे, 100। ये बोल रहा है कि ए जो है सी से 20% अधिक है। किससे? सी से। सी का 20% यानी कितना हो गया, 20 हो गया, यानी ये कितना होगी 120। और बी जो 50% अधिक है यानी बी कितनी हो जाएगी 150। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बी ए से, तो बी ये रहा, और ए से, बी ए से कितना अधिक है, तो कि सर 30 अधिक है। कितना अधिक है? 30। किससे? ए से। तो कि सर 30 अधिक किस से? 120 से। परसेंटेज चाहिए तो इनटू क्या कर दो, 100%। काट दो कि सर 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से काटा तो 1/4। 1/4 कितना होता है? 25%। इसको काट दो आप 4 से तो कितना आएगा, 25% अधिक है। यानी कितने परसेंट अधिक है? 25% अधिक है। जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसे कितना मानना है? 100 मानना है, 100 मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि p का p%, अब देखो शब्द है जो आपको नहीं पता हो तो ध्यान रखना कि का मतलब होता है गुणा। तो p का मतलब गुणा, फिर p परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज जब आप साइन हटाओगे तो बटे में क्या लगाते हो, 1/100। यानी 1/100 से गुणा करो या बटे में क्या लगा दो, 100 लगा दो। बराबर है कितना, 36। तो ये आ गया p² और 100 को उससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, 3600। तो p का मान कितना आएगा, √3600। अब देखो 36 से क्या बार आ गया 6, और ये 100 से क्या बार आ गया 10, यानी कितना आ गया, p का मान है 60। कितना आ गया, 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि फोटोग्राफ शब्द में ph के स्थान पर f लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो सबसे पहले जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप अक्षर काउंट कर लो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। टोटल कितने हैं कि सर, टोटल है 10 है। अब कि सर पीएच कहाँ है, पीएच एक तो यहाँ है और एक पीएच यहाँ है। इन दोनों की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, एफ रिप्लेस कर दिया। तो 2 और 2 4 हटे, 2 नए आ गए, तो कितने रह गए अक्षर, तो 8। यानी पहले 10 थे, अब कितने हो गए, 8। 10 से 8 हो गए, कितने की कमी आ गई, 2 की कमी आ गई। कितने की, 2 की। 2 की कमी किस पे है, 10 पे है। तो यही कमी हमें परसेंटेज में चाहिए थी, यानी 100 पे कितने परसेंट की कमी होगी, कितने परसेंट की कमी होगी, 10% की कमी हो जाएगी। ठीक है, सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, यदि कोई संख्या मूल संख्या से 6 गुना, तो मूल संख्या कितनी मानो आप, 1। मूल संख्या कितनी है, 1। तो अब कितनी हो गई, 6 हो गई, 6 गुना हो गई, है ना। पूछा है तो संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये नहीं पूछा कितना परसेंट हुई है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। 1 से 6 होना में कितना बढ़ गया कि सर 5 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 5। कि सर 5 बढ़ा, किस पे बढ़ा, मूल पे। मूल कितना है, 1 इंटू परसेंटेज चाहिए तो 100%, यानी कितने परसेंट आ गई, 500%। 500% अधिक होगी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, ए की आय बी की आय से 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ कितनी होगी। ठीक है ना, कि सर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, कि सर 20 की कमी हो रही है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। यानी कि मूल संख्या 5 है तो 5 में कमी कितने की हो रही है, 1 की हो रही है। तो ए की आय बी से, ए की आय बी से, यदि बी 5 रुपए कमाता है तो ए उससे 1 रुपया कम कमाएगा, यानी कितना कमाएगा, 4। क्वेश्चन में पूछा है बी की आय ए से, बी की आय ए से कितनी अधिक है, 1 अधिक है। कितनी अधिक है, 1 अधिक है, लेकिन किससे, मूल पे 4 पे। तो 1/4 इंटू परसेंटेज चाहिए तो 100%, या 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 25%। यानी कितने परसेंट अधिक हो जाएगी, 25% अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया है और उसका वेतन प्रति घंटे 20% तक बढ़ गया है, तो उसकी दैनिक आय
अब सबसे पहले आय कैसे अर्जित की जाती है, आय होती क्या है, अर्जित कैसे करते हो, ये तो मजदूर है, मजदूर आय कैसे अर्जित करेगा, सिंपल सी बात ध्यान रखना है कि सर जितने समय वो कार्य करेगा, जितने समय, यानी कि आप 4 घंटे काम करते हो और 1 घंटे के 100 रुपए मिलते हैं, तो आपकी आय कितनी होगी, 400 रुपए। कैसे किया कि सर समय को जितने रुपए प्रति घंटा मिल रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो समय को मैंने प्रति घंटे रुपए मिलने वाले हैं, कितने, प्रति घंटे, प्रति आय जो रुपए मिलेंगे वो मेरी क्या होगी, आय। तो 15% की प्रति समय 15% बढ़ा, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, यानी कि वो व्यक्ति पहले यदि 20 घंटे काम करता था, आज उसने 3 घंटे ज्यादा काम किया है, यानी 20 और 3 23, यानी आज वो 23 घंटे काम करेगा। कितने घंटे काम करेगा, 23 घंटे। इससे हुआ क्या कि सर उसके वेतन में 20% की बढ़ोतरी होगी, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कि यदि वो पहले 5 घंटे काम करता था तो आज 1 घंटा ज्यादा काम करेगा, यानी कि सर पहले यदि वो 5 रुपए, 1 घंटे में 5 रुपए कमाता था, तो आज वो 1 रुपया ज्यादा, यानी कितने रुपए कमाएगा, 6 रुपए। तो आय क्या होगी, इसे इसको गुणा कर दो, 20×5 और 23 छिक्के मल्टीप्लाई करो कि सर 18 और 138, कि सर पहले 100 रुपए कमाता था, आज 38 रुपए ज्यादा कमा रहा है, कितने, 38 रुपए। तो मुझे तो चाहिए परसेंटेज में कितनी वृद्धि हुई है, परसेंटेज में वृद्धि का मतलब कि सर 38 रुपए ज्यादा कमाए, किस पे कमाए, मूल पे, मूल कितने हैं, 100 रुपए, इंटू मुझे चाहिए परसेंटेज, 100 से 100 कैंसिल, यानी कितने परसेंट, 38% ज्यादा कमाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों के एक टोकरे में प्रत्येक 25 फलों में से एक फल खराब है, खराब हो चुके फलों का 60% विक्रय हुआ, विक्रेता 48 खराब फलों को विक्रय किया, तो टोकरे में फलों की संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन, भी टोकरे में टोटल 25 यूनिट फल है, यानी प्रत्येक 25 में से एक खराब है, और 60% विक्रय करता है। कितने परसेंट विक्रय करता है, 60%। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो विक्रय कितने करता है, 48 खराब सेब, और 60% भी तो खराब सेब का ही प्रतिशत है, इसका मतलब परसेंटेज में तो वो बोल रहा है कि 60% है, लेकिन संख्या में कितनी बता रहा है, 48। दोनों की बात तो एक ही है, परसेंटेज और संख्या। तो 60% का मान आपको दे दिया कितना, 48, तो यहाँ से एक यूनिट का मान निकाल लो, ठीक है, क्या परसेंटेज आप हटाओ, तो परसेंटेज एक यूनिट का मान कितना आएगा, 48/60 इंटू 100। सर काट देते हैं, काट दो, क्या दिक्कत, 12 से काट, 0 0 नहीं काटे, 12 12 चौके 48, 12 5 60, 5 से काटा तो 20, 20 चौके 80, कि सर एक यूनिट का मान है 80 यूनिट, एक यूनिट का मान है 80 फल। आपके पास कितने यूनिट फल है, 25, तो 25 यूनिट का मान कितना आएगा, 25 यूनिट का मान कितना आएगा, 80 इंटू 25, 25 8 200 और 1 0 और लगा दो, यानी टोटल टोकरी में कितने फ्रूट है, 2000 फ्रूट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन ने 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से 120 रन बनाए, उसने कुल स्कोर के कितने प्रतिशत विकेटों के बीच में दौड़ के बनाए, तो 6 चौके लगाए हैं, तो 6 चौके 24 रन तो उसने चौकों से बनाए, 4 छक्के लगाए हैं तो 24 रन ही उसने छक्कों से बनाए, तो 24 + 24 कि सर 48 रन तो उसने बाउंड्री मार के बना लिए हैं, ठीक है, कितने में से, 120 में से, तो 120 में से आप माइनस कर, कितना बच गया, 72 रन, 72 रन उसने विकेटों के बीच में दौड़ के बनाए, किस में से, 120 में से। परसेंटेज पूछा है आपसे, बस सिंपली बात कि सर 72 रन दौड़ के बनाए किस में से, 120 में से, तो परसेंटेज चाहिए तो इंटू 100% कर दो, सही है क्या, कि सर 1 0 से 1 0 कैंसल, 12 12 छिक्की 72, यानी 60% रन उसने दौड़ के बनाए। नेक्स्ट, ए और बी के वजन का योग 80 किलोग्राम है, ए के वजन का 50% बी के वजन के गुना है, गुने का मतलब हो गया बराबर है दोनों बात, इसका मतलब ये हो गया, सिंपल सी बात समझो कि सर ए का मतलब गुणा है, 50% हटाया तो बटे में 100, ये बराबर है बी क्या मतलब गुणा 5/6, कि सर 50 से कम 50 50 दुआ, कि सर 2 से इसे काट दो, 3 पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 × 3 यानी 3a बराबर b × 5 यानी 5b। अब a और b का अनुपात ले लो आप, a/b, b इसके नीचे आएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे, इसका मतलब यदि a का वजन 5 यूनिट है तो b का वजन कितना होगा, 3 यूनिट होगा, कि सर दोनों मिल करके कितने यूनिट के हैं, 8 यूनिट के हैं, कितने यूनिट के हैं,
8 यूनिट के हैं कि सर 8 यूनिट का मान दोनों का योग कितना 80 किलोग्राम, 8 यूनिट का मान 80 केजी, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 80/8 यानी कि 10 केजी। क्वेश्चन में पूछा क्या है वजन का अंतर कि सर यदि A 5 का है B 3 का है तो कि सर अंतर कितना 2 यूनिट का, 5 - 3 2 यूनिट। यदि 1 यूनिट का मान 10 तो 2 यूनिट का मान कितना आएगा 2 × 10 यानी 20 केजी का, यानी अंतर कितने केजी का है 20 केजी का। ठीक है, सिंपल अनुपात का क्वेश्चन। नेक्स्ट, नियत तिथि से पूर्व गृह कर का भुगतान करने वाले को बिल की राशि पर 12% की छूट मिलती है। एक व्यक्ति को नियत तिथि से पूर्व भुगतान करने पर 2100 रुपए की छूट मिली तो भुगतान की गई। इट्स वेरी सिंपल कि सर परसेंटेज में तो बोल रहा है कि 12% की छूट मिल रही है, रुपयों में वही बात बोल रहा है कितने की 2100 रुपए की छूट मिल रही है, तो सीधा सीधा पता लग गया कि सर 12% का मान कितना 2100, तो कि सर 1% का मान कितना कि सर 2100/12, कि सर मुझे चाहिए टोटल राशि होती है अपने आप में 100%, कि सर 2100/12 × 100, कि सर 3 से काट देते हैं, 3 से काटा 4 पे, 3 से काटा 700, 4 से काटा कि सर 25, 25 साते 175, 17,500, यानी कि उसके टोटल बिल की राशि यानी कितनी थी कि सर 17,500। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है, यानी कितने परसेंट 20%, और व्यय 10% बढ़ता है तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है कि कितने परसेंट कम हो रही है कितने परसेंट ज्यादा हो रही है। आप मान लो व्यक्ति की आय कितनी है 100 रुपए, कितनी है 100 रुपए है, 75% खर्च कर देता है, तो अब देखो आय में बचत में देखनी है, बचत होती क्या ये बताओ सबसे पहले, बचत होती क्या कि सर बचत क्या होती है, बचत होती है आय में से व्यय माइनस कर दो, आय में से क्या माइनस कर दो व्यय, तो क्या आती है बचत आती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है कि सर आय 75% खर्च करता है, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ कि सर 3/4, यानी व्यक्ति 4 रुपए कमाता है तो खर्च कितने करता है 3, कि सर 4 कमाया 3 खर्च किया तो बचाया कितना 1 रुपया। इसको 100 पे ले आओ, क्यों कि सर परसेंटेज में पूछा है इसलिए 100, यानी 400 कमाया 300 खर्च किया 100 बचा लिया। अब जैसे आगे क्वेश्चन कह रहा है वैसे कर दो, तो व्यक्ति की आय कितने परसेंट बढ़ गई 20%, है कितनी 400, 400 का 20% 80 रुपया बढ़ गया, तो यानी आज कितना कमा रहा है व्यक्ति 480। ऐसे करने पे व्यय 10% बढ़ गया, किसका 10% कि सर 300 का 10% 30, यानी आज कितना कमा रहा है नमस्कार खर्च कितना कर साथियों, रहा है 330, स्वागत है आपका कि सर जीके आय विद में राकेश से जागेंट व्यय घटा यूट्यूब तो क्या चैनल और आएगी बचत आएगी। ठीक है कि सर 0 5 और 1 यानी 150, कि सर पहले 100 रुपए बचाता था आज 150 बचा रहा है, कितनी बढ़ गई बचत 50 रुपए बढ़ गई। कि सर मुझे तो आप परसेंटेज में बताओ बचत का परसेंटेज, कि सर 50 बढ़ गया, किस पे बढ़ गया मूल पे, मूल कितना 100, परसेंटेज चाहिए तो इंटू 100%, 100 से 100 कैंसिल, यानी कितने परसेंट 50% अधिक, कितने परसेंट अधिक 50% अधिक आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, 50% अधिक हो जाएगी उसकी बचत। नेक्स्ट, उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है, किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु फिर भी वह 38 अंकों से फेल हो गया। इसका क्या मतलब है कि सर 250 अंक मिले हैं, 38 और मिल जाते, 38 और मिल जाते तो क्या हो जाता पास हो जाता। पास का मतलब कि सर 40% बना लेता वो। इसका मतलब पूछा अधिकतम अंक कितने, इसका मतलब ये हो गया कि सर यदि 250 अंक तो लेके आया ही है, यदि 38 अंक और लिया था मैं दे दूं उसे कि सर 8 8 288 अंक, ये है उसके पासिंग नंबर, ये क्या है उसके पासिंग, और ये पासिंग परसेंटेज कितना है कि सर 40% वाला पास हो रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ 288 वाला पास हो रहा है, बात तो एक ही है। इसका मतलब 40% का मान कितना 288, 1% का मान कितना कि सर 288/40, कि सर तो अधिकतम अंक कितने होते हैं किसी भी पेपर के 100%, तो कि सर 100% का मान कितना होगा 288/40 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काट दो, 2 से काट देते हैं, इसको 2 से काट दो, मत काटो। ठीक है, 4 से इसको काट दो, 7 चौके 28 72 720, यानी कि अधिकतम अंक कितने हैं 720।
ठीक है, सिंपल भाषा को पकड़ लो आपकी क्वेश्चन क्या रहा है, बस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा। एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से असफल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होता है और उत्तीर्णांक से 25 अंक अधिक ले आता है। तो परीक्षा में अधिकतम वही पूर्णांक पूछा है कितना है। तो सिंपल सी बात रखो कि सर यदि वो 30% अंक प्राप्त करता है तो उसके पास 25 अंकों से असफल यानी कम रह जाते हैं। कितने कम रह जाते हैं? 25 अंक कम रह जाते हैं। कितने? 25। यदि दूसरा छात्र 40% प्राप्त कर रहा है कि सर वो 25 नंबर ज्यादा ले आता है, जितने पास होने के लिए जरूरत है ना उससे 25 नंबर ज्यादा ले आता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको इनका अंतर लेना है कि सर 40 माइनस 30 10% का अंतर, और इनका अंतर लेते हुए ध्यान रखना कि सर 25 माइनस ऑफ माइनस 25 यानी दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कितने नंबर? 50। इसका मतलब 10% किसको इंडिकेट कर रहा है? 50 नंबर को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ से 1% का मान कितना? कि सर 50/10। कि सर पूर्णांक तो 100% होता है, तो 100% का मान कितना? 50/10 इंटू 100%, नोट परसेंट। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल। कि सर कितने अंक का? 500 अंक का, यानी पेपर कितने नंबर का था? 500 अंक। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को 10% कम किया जाता है और परिणामी संख्या को फिर से 10-20% कम किया जाता है तो अंक में कमी का प्रतिशत कितना होगा? सिंपल सी बात, आप 100 कि सर संख्या कितनी? 100 को पहले कितने परसेंट कम कर रहे हो? 10%। 100 का 10% यानी 10 कम हो गई तो कितनी रह गई? 90। अब परिणामी भिन्न का मतलब अब 90 पे बात हो रही है, 100 पे बात नहीं हो रही। किस पे हो रही है? 90 पे। कि सर 90 पे कितने परसेंट कम कर रहे हो आप? 20%। 90 का 20%, 9 2 18, 18 कम कर दी 90 में से तो कितना बच गया? 72। कि सर लेके तो चले थे 100, पहुंच गए कहां पे? 72 पे। कितना कम हो गया? 28 कम हो गया। कितना? 28। कि सर आप तो परसेंटेज में कमी बता दो हमें कि सर 28 की कमी हुई, किस पे हुई? मूल पे। मूल कितना है? 100। सर परसेंटेज चाहिए तो इंटू 100%। 100 से 100 कैंसिल, यानी कितने परसेंट? 28% की कमी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% राशि पहली बाजी में शेष 75%, दूसरी बाजी में शेष की 75%, तीसरी बाजी में हार गया और केवल 2 रुपए घर लेके गया। अरे वाह, बड़ा हिम्मती आदमी। तो उसकी प्रारंभिक राशि ज्ञात करें कि कितनी? सिंपल सी बात समझो कि सर 75% की फ्रैक्शन वैल्यू बता दो कि सर 3/4, यानी वो घर से कुल राशि लाया कितनी? कुल राशि है कितनी? कि सर खर्च कितना नहीं, घर कितना लेके जा रहा है? घर कितना लेके जा रहा है? कि सर यदि वो 4 रुपए घर से लाया तो 4 में से खर्च कितनी कर दी? 3, तो बची कितनी? 1 घर लेके जाएगा। नेक्स्ट सेम ही बाजी में वापस वो 4 रुपए लाया और घर कितने लेके गया? नेक्स्ट फिर वो एक प्रक्रिया चली कि सर 4 और घर कितने लेके गया? कि सर इन तीनों ही बाजियों में 4 × 4 × 4, यानी घर से लाया कितना? 64। घर कितना लेके गया? कि सर 1। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे अनुसार, मेरे कॉन्सेप्ट के अनुसार मैं घर 1 यूनिट लेके जा रहा हूं और घर से ला कितनी रहा हूं? कि सर 64 यूनिट। तो 1 यूनिट घर लेके जा रहा हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है आप 2 रुपए घर लेके जा रहे हो। कितने रुपए? 2 रुपए। इसका मतलब 1 यूनिट का मान दे रहा है। तो 1 यूनिट का मान कितना? 2 रुपए। तो 64 यूनिट का मान कितना होगा? कि सर 1 यूनिट का मान 2 रुपए, तो 64 यूनिट का मान 128 रुपए। यानी वो घर से लाया कितना था? 128 रुपए, और लेके कितना गया? 2। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक संख्या को x% बढ़ा दिया गया प्रारंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए। देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि आपके पास 100 रुपए थे और मैंने उसमें 20% की वृद्धि कर दी, तो अब आप कहां पहुंच गए? 120। मुझे वापस 120 से 100 पे आना है, तो मैं क्या करूंगा? कम ही करूंगा। कि सर 120 से 100 पे आना है, यानी आप 20 गिराओगे। किस पे गिराओगे? बढ़ी हुई संख्या पे गिराया जाता है। ठीक है ना? तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है कि सर मान लो संख्या कितनी थी? 100 थी, मैंने कितने परसेंट बढ़ा दी? x%, यानी अब संख्या कितनी हो गई? 100 + x। कितनी हो गई? 100 + x। कि सर मुझे वापस ही संख्या पे आना है, यानी 100 + x से मैं कहाँ आऊंगा? 100 पे लाने के लिए मुझे कितना गिराना पड़ेगा? x गिराना पड़ेगा। कितना? x। कि सर आप x गिराओगे, किस पे गिराऊंगा? 100 + x पे गिराऊंगा। कि सर बढ़ी हुई कीमत पे गिराऊंगा। और इंटू क्या चाहिए मुझे? परसेंटेज चाहिए, 100%। यानी कि सर कमी है, कमी को इंडिकेट कौन करता है? माइनस इंडिकेट करता है। तो कितना ऊपर आ गया? 100x/100 + x%। इतने की मुझे क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। क्या है? क्या ऑप्शन? बिल्कुल है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो गलती यही होती है कि आप ये 100 लगाना भूल जाते हो और आप कौन सा ऑप्शन कराते हो? ये वाला, जबकि ये सरासर गलत है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट,
चावल की कीमत 7% बढ़ गई है, चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना परसेंट कम करना चाहिए? कि सर मान लो चावल कितने रुपए का था, पहले 100 रुपए का था, आज बढ़ गई कीमत कितने परसेंट? 60%। यानी आज वही चावल, उतना ही चावल आपको लाना है तो आपके पास 160 रुपए होने चाहिए। सिंपल सी बात। रुपए का जस्ट रिवर्स क्या होती है? खपत होती है। ठीक है, अब देखो मुझे 160 रुपए खर्च नहीं करने हैं, मुझे 100 ही करने हैं, तो मुझे 160 से कहाँ आना पड़ेगा? 100 पे आना पड़ेगा। 1 से 60 से 100 पे आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? गिराना पड़ेगा। कितना गिराना पड़ेगा? जितना बढ़ा यानी 60। कि सर आप 60 की कमी तो करोगे, लेकिन किस पे करूंगा? बढ़ी हुई कीमत पे करूंगा। ये तो 100 तो मूल है मेरा, मूल पे तो होगी नहीं। बढ़ी हुई कीमत कितनी? 160, यानी 60 160 इंटू 100% की मैं क्या करूंगा? कमी करूंगा। ठीक है कि सर 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काट दो, 3 पे 8 पे 3/8, 3/8 होता है 37.5%। कितना होता है? 37.5% की क्या कर दोगे? कमी कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कलम की कीमत में 20% की कमी होती है तब एक आदमी 100 रुपए में 10 कलम अधिक खरीदता है, तब प्रत्येक कलम की नई कीमत क्या है? नई कीमत क्या है? सिंपल क्वेश्चन। ऐसे समझो कि बापू ने 100 रुपए दिए आपको कि बोले जाओ दुकान से क्या लेके आओ? कलम लेके आओ। लेकिन जैसे दुकानदार के पास पहुंचे, दुकानदार ने क्या कहा? 20% कीमत गिर गई है। किसकी? जो बापू ने रुपए दिए उसकी। जेब में कितने रुपए हैं? तो कि सर 100 का 20%, ठीक है, कितना रुपया? 20 रुपया। यानी वो 20 रुपए बचने चाहिए थे। फटाक से दिमाग चलता कि सर 20 रुपए तो मेरी जेब में आ गए, लेकिन आए नहीं। क्यों? बापू तेज था, बापू ने फोन कर दिया बनिए को पहले ही, बोले छोरे 100 रुपया देगा गाते हुए, जितो समान हुआ भी तो दे दी। बन कितनी दी? 10 कलम ज्यादा दी। कितने रुपए में? 100 रुपए में। किसके बदले में? 20 रुपए के बदले में। इसका मतलब 20 रुपए में आप कितनी कलम ज्यादा लेके आ रहे हो? 10। कि सर 10 कलम कितने रुपए में आई? 20 रुपए में। तो एक कलम की कीमत कितनी हो जाएगी? 20/10, यानी 2 रुपए। यानी आज कलम कितनी है? 2 रुपए। सिंपल सी। नेक्स्ट, यदि दूध का मूल्य 60 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ करके 70 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है तो एक व्यक्ति दूध की खपत में कितने % कम कर देना चाहिए ताकि खर्चा समान रहे? जब भी खर्चा कांस्टेंट रहेगा तो आप ध्यान रखना कि यदि 5 रुपए की है और 5 से कीमत 6 रुपए होगी तो खपत जो है वो 6 से 5 हो जाएगी। यानी कि मूल्य कम होगा ना, और खर्चा आप 100 रुपए में, मान लो आपको चीनी लेके आ रहे हो 20 किलो, तो 5 रुपए प्रति केजी है। यदि वही 100 रुपए में आप चीनी लेके आ रहे हो 10 केजी, तो रिवर्स हो जाती है चीजें। मूल्य जैसे मूल्य यदि बढ़ेगा तो उतने ही रुपए में आप सामान कम लेके आओगे, और यदि मूल्य घटेगा तो उतने ही रुपए में सामान क्या आएगा? ज्यादा आएगा। ठीक है ना? तो वो कॉन्सेप्ट ध्यान रखो कि सर 60 रुपए थे पहले, आज कितने हो गए? 70 हो गए। मैं ये कह सकता हूँ कि सर पहले 6 रुपए थे, आज 7 रुपए हो गए। तो खपत मेरी 7 से 6 होगी, यानी 7 से मुझे 6 पे जाने के लिए कितना गिराना पड़ेगा? 1 गिराना पड़ेगा। किस पे? बढ़ी हुई। बढ़ी हुई कितने? 7। कि सर एक की कमी की, किस पे की? 7 पे। तो 100 पे कितने % की करोगे? 1/7 होता है 14 से ही 2/7%, जो है 14.28% की क्या कर दोगे? खर्च में कमी करोगे। कब? जब खर्चा कांस्टेंट हो। खर्चा क्या हो? कांस्टेंट। पेट्रोल की कीमत 60 रुपए से 75 रुपए हो जाती है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। मान लो भी पहले 60 रुपए थे और आज कितने हो गए? 75 रुपए हो गए। यदि उतना ही पेट्रोल चाहिए तो 75 रुपए चाहिए। कि सर 75 तो है नहीं। क्यों? कि सर मैं अपना खर्चा कितना बढ़ा सकता हूँ? केवल 10% बढ़ा सकता हूँ। यानी खर्चा हो कितना रहा है? 60। अब कितना हो रहा है? 75। यानी मैं इस पे खर्चा बढ़ा सकता हूँ। इसका 10% मैंने बढ़ा दिया है। 10% यानी 6 रुपया। कि सर 6 रुपए बढ़ाए, आज मैं कितना रुपया दे सकता हूँ पेट्रोल वाले को? 66 रुपए दे सकता हूँ। वो मुझसे कितना मांग रहा है? 75 मांग रहा है। मैं तो 75 नहीं खर्च कर रहा। इसका मतलब मुझे मेरी खपत में कमी करनी पड़ेगी। यानी 75 से मुझे कहाँ आना पड़ेगा? 66 पे। 75 से 66 पे आने के लिए बढ़ाना है कि गिराना है? कि सर गिराना पड़ेगा। कितना? 9 यूनिट गिराना पड़ेगा। ठीक है, कि सर 9 की कमी की है आपने, किस पे? 75 पे। किस पे? 75 पे। किस पे की है? 75 पे। ठीक है सर, परसेंटेज चाहिए तो इंटू क्या कर दो? 100%। ठीक है, 25 तिये 75, 25 चौका 100, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, यानी 12% की क्या करोगे आप? अपनी खपत में कमी करोगे। ठीक है, तो 12%, दैट्स योर राइट आंसर। नेक्स्ट, चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है जिससे परिवार 40 किलोग्राम चीनी कम उपयोग करता है, यानी कम खाता है, तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाता है, तो वास्तविक खर्च ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? वास्तविक खर्च ज्ञात करना है। देखो, चीनी का दाम 30% बढ़ गया। कि सर मान लो चीनी 100 की थी, आज 30% बढ़ा दी आपने कीमत। क्योंकि सर 30% कितना? 130 रुपए। सही बात है। लेकिन मैं अपना कुल खर्च 10% बढ़ा सकता हूँ। मेरा खर्चा है कितना? 100 रुपये। 100 का 10% मैंने और बढ़ा दिया,
यानी 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपया बढ़ाया, तो यानी आज मैं खर्च कितना कर रहा हूँ, 110 रुपये। लेकिन वो दुकान वाला कितना मांग रहा है, 130, तो 130 तो नहीं खर्च करूंगा, तो मुझे 130 से 110 पे आने के लिए बढ़ाना है, गिराना है, सर गिराना है, कितना 20 गिराना पड़ेगा। किस पे गिराऊंगा, 20, 130 पे। कि सर 20 की कमी की आपने 130 पे, काट दो। कि सर 2 यूनिट की कमी की किस पे, 13 पे, यानी टोटल खपत कितनी है परिवार की, 13 है, तो कमी कितनी कर रहा है 13 पे, 2 यूनिट की। कि सर 2 यूनिट की कमी की परिवार ने, और वैसे कितनी कमी की, कि सर 40 किलोग्राम की कमी की, यानी 2 यूनिट का मान 40 kg, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 40/2 यानी 20 kg। तो पहले मूल खपत कितनी है, ये मूल खपत है, ये क्या है, मूल खपत है, तो 13 यूनिट, 13 यूनिट का मान कितना, 20 × 13 यानी 260 kg। यानी यदि आपसे वास्तविक खपत पूछे तो कितनी है, 260 kg है। लेकिन यदि यही पूछ ले कि वर्तमान खपत कितनी है, कौन सी खपत, वर्तमान, कि सर प्रारंभिक 260 है, आज परिवार 40 किलो कम खा रहा है, तो वर्तमान कितनी आएगी, 220 है। नेक्स्ट, कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70%। अच्छा एक बात ध्यान रखो कि सर जितने वोटर लिस्ट होती है ना, उतने सारे के सारे मतदाता, जिसे आप मतदाता बोलते हो, वो सारे सारे वोट नहीं डालते, कुछ आते नहीं है। जितने वोट डाले जाते हैं उनमें से कुछ अवैध हो जाते हैं, ठीक है। और हार या जीत किससे होती है, वो होती है वैध मतों से। जब लास्ट में वैध मत बच जाते हैं ना, तो उन्हें 100% मान करके हार या जीत की जाती है। और हार और जीत हमेशा वैध मतों के अंतर से होती है, किससे होती है, अंतर से। आप मान लो, इसे मैं 2 तरीके बताता हूँ, ठीक है। मान लो कि आपके पास टोटल 100 यूनिट मतदाता है, कितने मतदाता है, 100 यूनिट है, मतदाता है, यानी वोटिंग लिस्ट। इसमें से कितने परसेंट ने अवैध घोषित कर दिए, 20। 100 का 20% अवैध घोषित हो गया, यानी कितने बच गए, 80। ये 80 वैलिड वोट है, ये 80 क्या है, वैलिड वोट है, और ये यूनिट है, ये ध्यान रखना। अब जो 80 यूनिट है, जैसे ही वेद मत आ जाते हैं ना, तो हार या जीत होती है। जैसे ही वेद मत आ जाते हैं तो क्या होती है, हार या जीत। कि सर 80 का 70%, कि सर 70% यदि इसने प्राप्त किया और ये अपने आप में 100 था, तो इसे कितना लेके जाएगा, 30। कि सर 70 और 30 का अंतर कितना, 40। ये 40% से जीत रहा है। किसका 40%, 80। किसका, 80 का। तो 80 का 40% ज्ञात कर लेते हैं। कि सर 80 का 40% ज्ञात करो, 80 × 40/100, काट दो इसको, ठीक है, 8 चौके 32। कि सर जीतने वाला प्रत्याशी 32 यूनिट मतों के अंतर से जीत रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो 9600 से जीत रहा है, 9600 मतों के अंतर से जीत रहा है, यानी 32 यूनिट का मान कितना, 9600। तो यहां से 1 यूनिट का मान निकाल लो। कि सर 9600/32, 32 96, कि सर 300, 1 यूनिट का मान 300 है। आपसे क्या पूछा है, कुल पंजीकृत मतदाता कितने यूनिट, 100 यूनिट, और 1 यूनिट का मान है 300, तो कितना आ गया, 30,000। पंजीकृत मतदाता पूछे तो 30,000, कितने, 30,000। यहाँ 2 क्वेश्चन पूछे गए, और पूछा गया है वेद मत, वेद मत कितने, 80 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना है, 300। कि सर 8 × 24 यानी 24,000, यानी कि वेद मत कितने, 24,000। तो यहाँ इसका ऑप्शन दिया हुआ है 24,000, है ना। और पंजीकृत मतदाता पूछे तो कितना, 30,000। एक तरीका और है, दूसरा तरीका समझो। आप मान लो कि सर मतदाता सूची में कितने लोग हैं, ठीक है, कितने परसेंट अवैध हो गए, 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बता, कि सर 1/5, यानी कि टोटल मतदाता सूची में 5 लोग थे, तो उनमें से कितना वोट अवैध हो गया, 1। तो वेद कितने बचे, हमें तो वेद से मतलब है, कि सर वेद बच गए 4, 4/5। कि सर जैसे ही वेद मत आते हैं तो क्या होती है, हार या जीत। और हार जीत किससे होती है, अंतर से। कि सर जीतने वाला 70 लेके जाता है, तो हारने वाला 30, तो अंतर कितना, 40%। और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/, यानी इतने अंतर से जीत हो रही है, और ये जीत हो कितने से रही है, 96। ठीक है। कि सर 8 से काट देते हैं, 8 2, सही है, 5 5 25, तो x बराबर है 1200 × 25। कि सर 25 दाया 250 और 2 50, यानी 300, कितना हो गया, 30,000। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाता ने वोट नहीं डाले, 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए, जीतने वाला प्रत्याशी ने वैध मतों का 60% मत प्राप्त किया और 5600 मतों से जीता। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, आप 100 मान के भी कर सकते हो, x मान के भी कर सकते हो। 100 मान के करते हैं। मान लो कि सर पंजीकृत मतदाता कितने, 100 यूनिट है, कितने हैं, 100 यूनिट।
कि सर कितनों ने वोट नहीं डाला, 20% ने वोट नहीं डाला, यानी कितने आए 80। कि सर ये 80 मतदान हुआ है, 80 यूनिट क्या हुआ है, मतदान हुआ है, वेद मत नहीं है। कि सर जितना मतदान होता है उसमें से कुछ अवैध हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अवैध। कितने परसेंट, 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। 80 का 1/8 यानी 10 यूनिट अवैध हो गए, तो बचे कितने, 70। कि सर 70 यूनिट मत है टोटल। अब 70 यूनिट मत जैसे क्या आ गए, वैलिड आ गए। ये कौन से मत आ गए, वैलिड मत आ गए। तो कि सर हार या जीत होगी। जीतने वाला कितना लेके जा रहा है, 60%, तो हारने वाला कितना लेके जाएगा, 40%। कि सर हार या जीत तो अंतर से होती है, अंतर कितना, 20 का, यानी 20%। किसका 20%, 70 का। 70 का 20% कितना, कि सर 70/100। कि सर 7 दूनी 14। कि सर 14 यूनिट मतों से जीत हो रही है, जबकि वास्तविक जीत कितने से है, 5600 से। सही है। कि सर 14 यूनिट का मान आ गया हमारे पास। कितने यूनिट का मान आ गया, 14 यूनिट का मान। कितना, 5600। तो यहां से 1 यूनिट का मान बता दो। कि सर 5600/14। कि सर पंजीकृत मतदाता कितने यूनिट है, 100 यूनिट। तो यहाँ से 100 यूनिट का मान बता दो, सिंपल सी बात। कि सर 5600/14 इंटू 100। सही है क्या। कि सर 14 चौके 56, कितना आ गया, 40,000। यानी कितने मतदाता है सूची में, 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर, 25 शिक्षा पर, 10% मनोरंजन पर खर्च करता है और 1410 रुपए की बचत करता है। अब देखो जितना वो कमाता कितना है, 100% कमाता है। खर्च कर रहा है, टोटल खर्चे में से यदि आप क्या कर दो, आय में से खर्च घटा दो, तो क्या बचेगी, बचत। कि सर 100 में से परसेंट में से क्या क्या खर्च कर दिया, खर्च कर दिया सर 35% प्लस 25% प्लस 10%। ठीक है, यानी टोटल कितना खर्च कर दिया, कि सर 100 माइनस 35 और 25 है 60 और 70% खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 30%। ये 30% बचत है उसकी। वास्तव में कितना बता रहे, 1410। इसका मतलब 30% का मान आपको दे दिया। कितना दे दिया, 1410। तो 1% का मान 1410/30 की सर व्यक्ति की आय 100%, की सर 100% का मान इंटू 100। कि सर काट दो, 3 से 4 तिये 12, 7 तिये 21, यानी कि सर 4700 रुपए। उसके पास कितनी आय थी, 4700। नेक्स्ट, एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में प्रतिशत का परिवर्तन। देखो सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है कि सर 100 यूनिट मान लेते हैं, 100 रुपए, पहले 20% क्या किया है, बढ़ाया है। किसका 20%, 100 का, यानी कि कितने रुपए बढ़ा दिए, 20 रुपए, यानी आज रुपए कितने मिल रहे हैं, 120। अब जो नेक्स्ट कार्रवाई होगी ना, वो 120 पे होगी। कि सर 120 का 20% घटा दिया, 120 का 20% यानी 24 रुपए घटा दिए, तो कहाँ पहुंच गए, 96। कि सर पहले गया था तो 100 रुपए मिलते थे, आज तो 96 रुपए मिल रहे हैं, यानी कितने की कमी हो गई, 4 की कमी। कि सर ये कमी है ना, मुझे आप परसेंटेज में बताओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैंने कहा 4 की कमी हुई, किस पे हुई, मूल पे हुई। मूल कितना, 100, तो परसेंटेज चाहिए थी, तो 100% कर दो। 100 से 100 कैंसिल, यानी 4% की क्या हो गई, कमी। अच्छा एक बात ध्यान रखना, यदि पहले किसी संख्या में उतने परसेंट बढ़ाया जाए, फिर उतने परसेंट घटाया जाए, या पहले घटाया जाए फिर बढ़ाया जाए, ठीक है ना, परसेंटेज समान, ठीक है, तो ओवरऑल हमेशा कमी होगी। ओवरऑल हमेशा क्या होगी, कमी। कितनी होगी, x² बटा 100%। x² बटा 100% की ओवरऑल हमेशा सदैव कमी। ठीक है, x कितना है, 20 है, तो 20 का स्क्वायर बटा 100। कि सर 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400/100, काट दो, यानी 4% है ये, 4% की क्या आ गई, कमी आ गई। सिंपल। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% दान करता है, शेष राशि का 20% बच्चों की स्कूल फीस पर व्यय करता है। शेष, अच्छा शेष चल रहा है। आप मान लो कि टोटल आय कितने यूनिट, मान लो 100 यूनिट मान लेते हैं कि सर 10% दान देता है। कि सर ये रहता, यहाँ दान दिया कितना परसेंट, 10%। किसका 10%, 100 का 10%, 10 दान दिया, तो बच्चा कितना, 90। नेक्स्ट कार्रवाई 90 पे होगी, क्यों, क्वेश्चन बोल रहा है कि शेष का 20%। कि सर इसका 20% क्या कर देता है, स्कूल फीस लगा देता है। कितने परसेंट है, 20। 90 का 20% 18 रुपए, तो बचा कितना, 72। कि सर नेक्स्ट जो 72 रुपए बचे हैं, उसका 12.5% क्या कर देता है, बचत करता है। क्या करता है भाई, बचत करता है। 12.5% का मतलब होता है 1/8। 72 का 1/8 निकालो। कि सर 9 रुपए, तो बचा कितना, 63। कि सर जो बच गया उसका 4/7 भाग घरेलू मंदों पे खर्च करता है।
कि सर घरेलू घरेलू मंदों पे कितना खर्च करता है 4/7%। कि सर 7 से काटो तो 9, 9 चौके 36, 36 यहाँ खर्च कर दिए तो कि सर बचा कितना 13, 6, 27। कि सर अब 27 बच गया। कि सर शेष राशि को वह अपनी 3 पुत्रियों में समान रूप से बांट देता है और प्रत्येक पुत्री को 4050 रुपए मिले तो घरेलू मंदों पे। अब देखो इस 27 को उसने 3 पुत्रियों में बांटा और बराबर बराबर बांटना है तो 27 के 3 हिस्से कर दो कि सर 9 यूनिट इसको मिला, 9 यूनिट इसको मिला और 9 यूनिट इसको। ठीक है। अब एक प्रत्येक पुत्री है, प्रत्येक पुत्री को 9 यूनिट मिल रहा है तो आपको यहां से पता लग गया कि सर 9 यूनिट का मान हमें दे दिया 4050। कितना दिया 4050। तो यहां से एक यूनिट का मान कितना आ गया कि सर 4050/9। ठीक है। आगे क्वेश्चन में ये पूछा है कि घरेलू मंदों पे कितना खर्च है। घरेलू मंदों पे कितने यूनिट है 36 यूनिट। यानी आपको किसका मान पूछा है 36 यूनिट का मान पूछा है तो 36 यूनिट का मान निकाल दो कि सर इंटू क्या कर दो 36 कर दो कि सर 9 चौके 36 मल्टीप्लाई कर दो कि सर 0 20 का 0 असल बच गई 2 फिर 2 फिर 8 दूनी 16 कि सर 16,200 रुपए। यानी घरेलू मंदों पे कितना खर्च किया 16,200 रुपए खर्च किया। ठीक है। वैसे तो परसेंटेज का कोई अंत है नहीं है ना, जितने ट्राई उतने क्वेश्चन बन सकते हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज अपने डिस्कस किए हैं। ठीक है। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।